every stunt, complete the stunt and लिफ्ट दैट ट्रॉफी. दैट इज़ द विजन नाउ. मैंने सबको बोला था कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता. सारी चीज़ें स्कैरी है वहाँ. कुछ तो नॉर्मल होता ही नहीं है. मैं बिहार से हूँ तो भाई भी आए कि अरे 2 बिहार से. खतरों से खेलना है तो आप मेरे पास आइए. अगर खतरों को खतरा और ज़्यादा गहरा बनाना है तो फिर आप खतरों के खिलाड़ी में आइए. और मैं आ गया हूँ खतरों के खिलाड़ी में और आज इंटरव्यू करने वाले हैं हम आज तक के साथ. प्लीज़ वेलकम. थैंक यू सो मच. पहले ये बताइए, खतरों का नया दौर है जिसके लिए अविनाश कितना तैयार है? देखिए, प्रिपरेशन जितनी हो सकती थी यहाँ पे बैठे बैठे वो मैंने कर ली है. जो प्रिपरेशन नहीं हो सकती है वो मैं नहीं कर सकता. सांपों के साथ यहाँ नहीं खेल सकता हूँ मैं. वहाँ मैं 50 माले की बिल्डिंग पे विदाउट हार्नेस नहीं जा सकता हूँ. वो नहीं कर पाया. बट जितना हो सकता है वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है. जैसे बिग बॉस में आने का डिसीजन आपका एकदम इम्प्रॉम्प्टू था कि मतलब फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हुए थे आपको देखकर. उसी तरीके से कुछ यहाँ रिएक्शन होने वाला है? येस डेफिनेटली. देखो ये भी बहुत इम्प्रॉम्प्टू है बिकॉज मैं कुछ और कर रहा था इस वक्त. वो डिले हो गया वो शो तो आई हैड टू लीव दैट शो एंड देन इनका कॉल आया एंड दिस वाज इन माय विश लिस्ट. मतलब करना तो था ही मुझे. एंड जैसे ही बोले क्या दिस टाइम वी वांट यू प्लीज़ कम ऑन बोर्ड. आई सेड चलो लेट्स डू दिस बिकॉज दिस इज़ माई जॉनर. आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी. तो अब आ गया हूँ मैं. लेट्स गो फॉर इट गाइज. बिग बॉस में हमने आपको देखा है, मतलब कोई भी टास्क होता था अविनाश वॉज ऑन टॉप. मतलब कि भाई चीर फाड़ करना है और टास्क को कंप्लीट करना है. यहाँ पर वो जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है कैसा होगा? वेल सी यहाँ पे एक्साइटमेंट है, फियर है, नर्वसनेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं बिकॉज ये जो चीज़ें वो इसी शो में मिल सकती हैं. आपको किसी और शो में देखने को मिलती नहीं है. प्लस बचपन से देखते आ रहे हैं शो तो हमने अपने आप को विजुअलाइज़ किया है हमेशा उस सिचुएशन में कि हम होते तो क्या करते. अगर हम अभी सांपों से लिपटे होते या हम उतने हाइट पे होते तो हम कैसे परफॉर्म करते. सोच तो लेते हैं हम लोग कर लेंगे बट वहाँ पे एट द मोमेंट क्या होगा दिस मतलब ये थॉट ही मुझे बहुत एक्साइट कर रहा होता है. बट येस प्रिपेयर्ड भी हूँ. कामनेस रखना है एंड परफॉर्म करना है. खतरों जो है वो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है. आप जाते हैं बहुत सारी मतलब चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं. वंस इन अ लाइफ टाइम होती है. 3 बार वाले आए हुए हैं यार. वो तो मतलब नसीब की बात है. हाँ बट वंस इन लाइफ टाइम नहीं बोल सकते अब आप इसको. बट हाँ मेरे लिए अभी फर्स्ट है. एंड येस बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है यार. ये कॉन्सेप्ट आपको जनरली किसी और रियलिटी शो में मिलता नहीं है. एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है. हाँ, मुझे ये बताइए और दर्शकों को भी ये बताइए किस किस चीज़ का फियर है और क्या क्या वहाँ पर आप जाकर ख़त्म करना चाहते हैं? वेल अभी फ़िलहाल जब मेरी मीटिंग हुई थी मैंने सबको बोला था कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता. बट जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है और मैं एपिसोड्स देख रहा हूँ, डिग इन कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है यार सारी चीज़ें स्कैरी है वहाँ. कुछ तो नॉर्मल होता ही नहीं है. तो अभी ऐसा लग रहा है यार डर तो सब में लगेगा. बट येस उस डर के साथ कामनेस के साथ फोकस के साथ उस स्टंट को परफॉर्म करना है एंड कंप्लीट करना है. मतलब इलेक्ट्रिक शॉक भी ले लोगे? अरे देखो स्टंट्स तो मुझे सारे करना है. आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग. आई वांट दैट क्रीपी क्रॉल्स. सारी चीज़ें मेरे पे डाल दो स्टंट्स में. मुझे पानी में भी डालो, मुझे हवा पे लटका दो, हाइट पे ले जाओ, शॉक्स सब चीज़ एवरीथिंग फायर एवरीथिंग. मतलब आई डोंट वांट टू मिस आउट एनीथिंग. आई वांट टू डू लाइक एवरी स्टंट, कंप्लीट द स्टंट एंड लिफ्ट दैट ट्रॉफी. दैट इज़ द विजन नाउ. हमने अभी विशाल का इंटरव्यू किया और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि मतलब मेरा बिहारी भाई आ रहा है मेरे साथ में. यू नो इट्स रियली नाइस बिकॉज आई जस्ट गॉट टू नो. हम नीचे हम बात कर रहे थे तो मैंने ऐसे ही बताया अभी माइक पे बिकॉज कानपुर की बात कर रहा था हर्ष. तो आई जस्ट सेड कि मैं बिहार से हूँ तो भाई भी आए कि अरे 2 बिहार से. तो इट फील्स रियली नाइस है बिकॉज यू नो बड़ा अच्छा जल हो जाते हैं लोग. एंड व्हेन यू हैव दैट पॉजिटिव वाइब तो पूरा जर्नी कंप्लीट करने में मज़ा आता है. शो की सबसे अच्छी बात ये है कि यार मतलब सब एक दूसरे को ना सपोर्ट कर रहे होते हैं. एक इंसान परफॉर्म कर रहा होता है तो दूसरा कम ऑन लेट्स डू दिस. ऐसा कोई पॉलिटिक्स वाला गेम नहीं है यहाँ पे. आई होप नहीं है. हाँ नहीं है यहाँ पे. सब मोटिवेट कर रहे होते हैं. बड़ा स्पोर्टी माहौल होता है यहाँ पे. रोहित शेट्टी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे और उनका जो जॉनरा है मतलब जैसी सिंघम वाली फिल्में उनकी आती है कॉमेडी एंड एक्शन. वो जैसे फिल्में बनाते हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही हैं. हमसे स्टंट्स करवाएंगे एक्शन वाले. देख लो खतरों है वो तो स्टंट्स तो होंगे ही. प्लस ही नोज हाउ टू कंडक्ट द एपिसोड्स. वो बहुत फन वे में भी लेके जाते हैं. हमारे दिमाग को भी लाइट कर देते हैं. हमें स्ट्रेस नहीं लेने देते हैं. एंड ही मोटिवेट्स अस टू कंप्लीट द टास्क. तो ऑब्वियसली वो जो है एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम रहेगा. एंड आई नो कि कहीं अगर मैं फंस गया और मैं सर की तरफ देखूँगा सर तो वो सही गाइड करके मुझसे वो स्टंट कंप्लीट करवा लेंगे. यहाँ पर अभी आपकी सबसे मुलाकात हो चुकी है कंटेस्टेंट से. कौन आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होगा? बस सच बताऊँ मैं किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये मतलब ऐसा शो नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैं जिम करता हूँ जो मेरी बॉडी है मसल्स है तो मैं जीत जाऊँगा. ऐसा होता तो फिर लड़के लड़की एक साथ एक शो में नहीं होते. बहुत सारी चीज़ें हैं इस शो में और यहाँ पे विल पावर, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन सब कुछ रिक्वायर्ड है. एंड ये सब मुझे दिख रहा है सारे प्रिपेयर्ड हैं शो में. सब प्रिपेयर होके आए हैं. तो इट्स गोना बी अ टफ फाइट. मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ. सब पे मेरी नज़र रहेगी.